आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 51,784 लोग स्वस्थ हुए हैं और ठीक होने की दर 41.39% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 3,250 रोगी ठीक हुए हैं और कोविड-19 के 6,654 नए मामले भी सामने आए हैं, जिससे देश भर में संक्रमित मामलों की कुल संख्या 1,25,101 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में 137 मौत भी हुई है, जिससे अब तक इस महामारी से मौत के शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 3,720 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 189 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 246 मरीज ठीक होकर घर लौट आए हैं। कुल मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमणों के सक्रिय मामलों में कमी हुई है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 83 नए मरीजों के मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,933 तक पहुंच गया है। वहीं 2 और लोगों की इस संक्रमण के कारण मौत से मरने वालों की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। कल इंदौर के विभिन्न अस्पतालों से 101 मरीज स्वस्थ होकर घरों के लिए रवाना हुए। जिले में अब तक 1,381 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। धार जिले में शुक्रवार को एक नए कोरोना मरीज के मिलने से अब जिले में पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। दमोह में भी 2 और कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। अब यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। मंदसौर जिले में बीते 24 घंटे में 3 कंटेनमेंट जोन को मुक्त किया गया है। इसके साथ ही 6 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। कोरोना संक्रमण के इस काल में मध्य प्रदेश के अफसरों की तारीफ अब सिक्किम में भी हो रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने एक पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखकर विशेष तौर पर जबलपुर एसडीएम आशीष पांडे की तारीफ की। गौरतलब है कि एक लेफ्टिनेंट की मध्य प्रदेश में मौत हो गई थी। लेफ्टिनेंट चंद्रा सुब्बा के साथ उनकी बहन विष्णु माया सुब्बा भी यात्रा कर रही थी। मैं गुजरात से आ रही थी, पर मेरा सिस्टर बीमार हो गई, सीरियस हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब ये कटनी स्टेशन है ना, वहाँ पे उतर के और वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। फिर वहाँ पे भी नहीं हुआ, बहुत सीरियस हो गई थी, तो यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेके आ रहे थे, तब भी एडमिट भी नहीं हुआ, तभी उनका डेथ हो गई है। मामले की सूचना पर कलेक्टर भरत यादव ने एसडीएम आशीष पांडे को अंतिम संस्कार और आगामी कार्रवाई का जिम्मा सौंपा था। मैं आशीष पांडे एसडीएम गोरखपुर की डेथ जो है कटनी स्टेशन से यहाँ इलाके में हुई है और डॉक्टर के द्वारा कोरोना संदिग्ध उसको घोषित किया गया था। जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर है उसके अनुसार और धार्मिक रीति के अनुसार हम जिला प्रशासन ने एक स्वयंसेवी संस्था के साथ मिल करके हमने उनकी अंत्येष्टि की। लॉकडाउन के मद्देनजर महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के इच्छुक मजदूर बड़ी बिजासन से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 12 मई से अभी तक प्रदेश की सरकार ने 2,549 बसों के माध्यम से 1,14,705 मजदूरों को उनके गृह राज्य तक निःशुल्क भेजा है। भेजने से पहले इन सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हुए उन्हें खाना पानी और मास्क भी निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। दाऊदी बोहरा समाज आज ईद उल फित्र का त्योहार मना रहा है। उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घरों पर ही अल सुबह ईद की नमाज अदा की। रतलाम, खंडवा, इंदौर, भोपाल में भी बोहरा समाज द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सादगी के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं सऊदी अरब ने घोषणा की है कि आज रमजान के महीने का आखिरी दिन है और ईद उल फित्र रविवार को होगी। हालांकि रॉयल कोर्ट ऑफ किंगडम ने कहा है कि रमजान के बाद पड़ने वाले शावल माह का नया चांद नहीं देखा गया है, लिहाजा रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद कल ईद मनाई जाएगी। भारत में बाकी मुस्लिम समुदाय चांद दिखने के बाद सोमवार को ईद मनाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में ग्रामीण बैंक समाज सेवा समिति द्वारा बस स्टैंड पर अस्थि कलश बैंक लॉकर बनवाया गया है। इसमें हरिद्वार, इलाहाबाद ले जाने से पहले लोग अपने परिवार के दिवंगत लोगों की अस्थि रख सकेंगे। कटनी में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ने अग्रिम पंक्ति के कोरोना वॉरियर्स के लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, हेड मास्क का किट प्रदान किया।
आगरमालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम 39 उपार्जन केंद्रों पर जारी है। जिले में अब तक 21,269 पंजीकृत किसानों से 12,63,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।